Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली जब भी हम सी के बारे में पढ़ते हैं या जब भी हम सी प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट बोलते हैं, या हम ये कहें कि जो हमारे सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो कि सी कंपाइलर के फंक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, या हम ये कहें कि सी लाइब्रेरी में पहले से प्रोवाइडेड होते हैं। उनको अगर हम एक साथ कलेक्ट कर दें, उन सारे फंक्शंस को हम एक साथ कलेक्ट कर दें तो उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। सो यहाँ पे जैसे कि हमने आईओ लाइब्रेरी लिखा हुआ है, सो इसका आईओ का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। सो हमारे पास ये कुछ 3 कैटेगरीज में होते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी इज कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो कि हम मॉनिटर से लेते हैं, मतलब मॉनिटर पे हम जिनको देख सकते हैं और कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं। ऐसे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस जिन्हें हम कीबोर्ड से टाइप करके मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन हमारे पास आते हैं डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जो कि फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के उसमें काम करते हैं। देन हमारे पास आते हैं पोर्ट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। सो पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं ये सीरीज पोर्ट और पैरेलल पोर्ट पे काम करते हैं। ये जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, ये सब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर आते हैं। अब कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो है, इसको जब हम फर्दर इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है स्टैंडर्ड इनपुट, then standard output and the last one is standard error. So standard input क्या होता है? जब भी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जब सी प्रोग्राम लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हम ये यूज करते हैं। ओके, तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेने हैं। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे हमने इंक्लूड करने हैं अपने प्रोग्राम में। सो स्टैंडर्ड इनपुट क्या होते हैं, इसको हम std in लिखते हैं। ये वो वाली फाइल्स हैं जो कि हम इनपुट के उसमें लेते हैं, एज ए इनपुट लेते हैं, या हम ये कहें कि जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें अगर हमें कीबोर्ड से कुछ एंटर कराना है, हमें कुछ ऐसे वो चाहिए, स्टेटमेंट्स चाहिए जो हमें कीबोर्ड से एंटर करानी है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनमें आती हैं, मतलब इनपुट में। एंड देन सिमिलरली स्टैंडर्ड आउटपुट में कौन सी होती हैं, जो हमें डायरेक्टली हमारी आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो होती हैं। ओके, तो जो भी हमें मैसेज या हमारा वो है स्टेटमेंट है, वो अगर हमें डायरेक्टली क्या करना है, अपने आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड आउटपुट्स होते हैं हम उन्हें यूज करते हैं। देन हमारे पास लास्ट है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर जो है, ये वो वाली फाइल होती है जो कि हमारे एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करती है और स्टोर करती हैं। सपोज कोई भी हमने प्रोग्राम लिखा है तो हम उसे रन कराने से पहले कंपाइल कराते हैं टू सी कि उसमें कोई एरर या वार्निंग तो नहीं है। तो अगर बाय चांस आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होता है तो वो फिर वहां पे शो हो जाता है कि आपके कितने एरर आए हैं और किस लाइन में आपका एरर है। नाउ कमिंग टू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ये जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, ये यूज होती हैं ताकि हम रीड और राइट कर सकें किसी भी डेटा को सी प्रोग्राम में। ओके, जब भी हमें सी प्रोग्राम बनाना है तो उसमें ऑब्वियसली हम कुछ इनपुट लेंगे, कुछ आउटपुट देंगे, या हम रीड करेंगे और हमें राइट करना होगा, है ना। तो उसी बेसिस पे ये काम करता है। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड अनदर वन इज अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में हमारे पास बेसिकली 2 होते हैं, दैट इज printf एंड scanf। अगर आपने सी प्रोग्राम लिखा है कभी भी तो ये वर्ड से आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा यही 2 वर्ड्स है जो यूज होते हैं। printf देखते हैं printf क्या होता है। printf जो है एक आउटपुट फंक्शन होता है। printf जो है एक आउटपुट फंक्शन है। ये क्या करता है, जो भी हमें मैसेज है हमारा या हमारी स्टेटमेंट है, उसको जब हमें आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले करना होता है तो हम printf यूज करते हैं। अब अगर हम printf का सिंटेक्स देखें तो क्या होता है, हमारे पास printf
देन हमारे को जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, आपने इस टाइप का कुछ देखा होगा अगर जैसे सपोज printf देन डबल कोट्स, और इसके बीच में हम हमारा मैसेज टाइप करते हैं, या हम ये कहें हमारी जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, देन सेमीकोलन। सो ये क्या है, printf का सिंटेक्स होता है कि जो भी हमें मैसेज या स्टेटमेंट हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है, तो हम वो printf के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगा करके और डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। बाद में हम इसमें सेमीकोलन देते हैं कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गई है। देन ये हमारा printf था। अब printf को हम क्या करते हैं, जब हमें इसका आंसर चाहिए होता है तो हमारे पास कुछ टेबल होती है, ये कोड्स हम यूज करते हैं। अगर हमने कैरेक्टर यूज किया है, अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, हम इंट यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, कैर यूज कर सकते हैं। सो इन सभी के लिए हमारे पास अलग फॉर्मेट कोड होता है। अगर हमने परसेंटाइल C लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा। अगर हमने S लिखा है, दैट मीन्स वो स्ट्रिंग को रीड करेगा। परसेंटाइल D हम जो है इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये बाकी सारे भी हमारे पास फॉर्मेट कोड है कि हम किस लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज स्कैनफ। स्कैनफ जो है हमारा इनपुट फंक्शन होता है। जब भी हमें कीबोर्ड से कोई इनपुट लेना होता है, अगर आप देखें कि हमने ये वाला एग्जांपल, अगर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है कभी, तो ये आपको ध्यान में होगा कि जब हम सपोज हम कोई एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमें क्या दो वैल्यूज चाहिए होंगी, तो हम printf में लिखते हैं एंटर द टू नंबर और एंटर द वैल्यूज। देन हम स्कैनफ यूज करते हैं जिसमें कि हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम एडिशन में अगर हमने इंटीजर वैल्यूज यूज किया तो हम परसेंटाइल डी लिखेंगे। देन वी यूज एम्परसेंड ए, सॉरी एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी। एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी, यहाँ पे जो हमारी जो हमने वैल्यूज लिए हैं, अगर हमने उनके वेरिएबल ए बी लिए हैं तो हम उनके लिए ये यूज करते हैं। ओके, डबल कोट्स, डबल कोट्स इधर आएगा। ये तो इस तरह से हम इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। ये हमारा सिंटेक्स होता है स्कैनफ के लिए। देन इसमें भी हमारे पास कुछ फॉर्मेट कोड और मीनिंग होते हैं, वही सेम ही होते हैं। अगर हम कैर यूज कर रहे हैं तो हम परसेंटाइल C यूज करेंगे, इंटीजर यूज कर रहे हैं तो हम परसेंटाइल D करेंगे। अगर हमने फ्लोटिंग लिया है, फ्लोटिंग वैल्यूज मतलब हम जो डेसिमल वाली वैल्यूज हम लेंगे तो हम परसेंटाइल F यूज करेंगे। Then next we have is unformatted input output function। अब ये जो unformatted होते हैं इसमें हमारे पास 6 functions हैं। First is getChar, putChar, gets, puts, getCh, getChe। ये भी हमारे पास input output functions होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम getChar। getChar क्या है, हमारे पास इनपुट फंक्शन है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है हमारे मॉनिटर से, सॉरी कीबोर्ड से। ये एक बफर्ड फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जब इनपुट लेगा आपका अपने कीबोर्ड से तो उसको स्टोर कराता है बफर मेमोरी में टेम्पररली। मतलब कि जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक ही ये उसको स्टोर करा के रखेगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो v इज इक्वल्स टू गेट कैर है। v यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया है वो होगा। जैसे एक एग्जांपल देखें, अगर हमने यहाँ पे लिया है कैर n, मतलब कि ये जो हमारा वेरिएबल है, हम कैरेक्टर वो करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं कैरेक्टर। हमने n क्या है, एक वेरिएबल लिया है, तो हम नेक्स्ट इसमें n इज इक्वल्स टू गेट कैर करेंगे। तो ये जो v हमारा है यहाँ पे, ये हमारा वेरिएबल है। सिमिलरली हमारे पास पुट कैर आता है। तो पुट कैर क्या है, जैसे हमारा गेट कैर था उसमें हम इनपुट ले रहे थे, पुट कैर में हम आउटपुट देते हैं। ओके, तो पुट कैर में हमारा जो है आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता है हमारी आउटपुट स्क्रीन पे। इसका जो हमारा सिंटेक्स है वो है पुट कैर v। अब अगेन ये क्या होगा, v जो है हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब कि जो भी हमारा v है उसको हमें क्या करना है, पुट कैरेक्टर अपनी आउटपुट स्क्रीन पे उसे
पुट करा देना है। सो इसका भी एग्जांपल सिमिलरली गेट कैर की तरह ही होगा कि हमने कोई कैरेक्टर लिया है, क्योंकि हम सिंगल कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। सो यहाँ क्या होगा, हमने लिखा गेट कैर एन, मतलब कि कैरेक्टर डेटा टाइप और एन वेरिएबल। सो पुट कैर एन। सो ये क्या करेगा, जो हमारा वेरिएबल है उसको पुट करा देगा आउटपुट स्क्रीन पे। देन वी हैव गेट्स। गेट्स इज अगेन इनपुट फंक्शन, ये भी एक इनपुट फंक्शन है, लेकिन ये क्या करता है, एस हमने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इनपुट लेगा। जैसे हमने यहाँ पे गेट कैर देखा था, तो गेट कैर मतलब गेट कैरेक्टर, ओके, गेट कैरेक्टर एंड पुट कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर होता है। सो गेट्स क्या है, गेट स्ट्रिंग, एस इज फॉर स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को लेता है। अगेन ये भी हमारा बफर फंक्शन ही होता है। इसका सिंटेक्स हमारा है गेट्स वेरिएबल सॉरी, गेट्स वी। सो वी इज अगेन फॉर अ वेरिएबल। अब हमने यहाँ क्या किया, एक एग्जांपल लिया है, कैर एन, ब्रैकेट में हमने लिखा है 20, पुट्स एन, तो सॉरी गेट्स एन। सो अब यहाँ हमने क्या किया, कैर यूज किया है, कैरेक्टर डेटा टाइप हमने यूज किया है, और हमने उस कैरेक्टर को लिमिट दे दी है, लेंथ उसको हमने दिया है कि 20 कैरेक्टर्स तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुट लिख सकते हैं। हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो 20 कैरेक्टर होगी। सो ये क्या करेगा, जो भी हमारा हमने यहाँ पे एन की वैल्यू दी है वो इसको गेट कर लेगा, उसको इनपुट दे देगा। देन नेक्स्ट इज पुट एस, पुट्स। सो ये अगेन हमारा क्या है, जैसे हमने पुट कैर में पढ़ा था कि आउटपुट फंक्शन था, तो उसी तरह से ये भी हमारा आउटपुट फंक्शन है, लेकिन वो कैरेक्टर ले रहा था, ये यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग को लेगा। अब ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कराएगा। सो इसका सिंटेक्स देखते हैं, पुट्स वी, वी इज अगेन अ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हमारा जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो आ जाएगी। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या पुट्स टेक्स्ट लाइन। सो ये सेम ही है, हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। देन नेक्स्ट वी हैव इज गेट सी एच। सो गेट सी एच क्या है, हमारा एक इनपुट फंक्शन होता है। ये हमारा सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, जो कि हम कीबोर्ड से देते हैं। देन इसका एक और फंक्शन होता है कि हम गेट सी एच किस लिए यूज करते हैं, जो हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जब उसको रन कराते हैं, तो जो हमारी ब्लैक वाली आउटपुट स्क्रीन आती है उसको होल्ड करने का काम भी ये करता है, उसको भी होल्ड करता है कि जब तक आप एंटर या कोई और की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो स्क्रीन आपको आपकी डिस्प्ले होती रहेगी। सो इसके लिए भी ये काम आता है कि आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। सो इसका सिंटेक्स हमारा है v इज इक्वल्स टू गेट सी एच, और v यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। देन नेक्स्ट वी हैव इज गेट सी एच ई। सो गेट सी एच ई क्या होता है, ये सिमिलर होता है गेट सी एच की तरह, एक्सेप्ट कि ये ई कोड फंक्शन होता है, विच मीन्स कि जब हम कैरेक्टर डेटा जो है उसको टाइप कराएंगे फ्रॉम कीबोर्ड, इट विल बी विजिबल ऑन ऑन द स्क्रीन। सो जब हम इसको क्या करेंगे, हम टाइप कराएंगे तो ये हमारा विजिबल होता है। इसका सिंटेक्स हमारा है v इज इक्वल्स टू गेट सी एच ई। सो यही बस इसमें डिफरेंस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स वी यूज इन सी लैंग्वेज। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।